मेरी माँ मंजू एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती उससे हमारा गुजारा चलता। मेरी माँ मंजू की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आँख है यह कहकर चिढ़ाने लगते। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मंजू मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ मंजू ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही होगी। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ मंजू से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ मंजू को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद मैंने वहीं शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था। फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे ये ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन ये खुशियाँ बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ मंजू को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि ये कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि ये मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आँख की डर से मेरी छोटी स्नेहा बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी स्नेहा को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह बेटा मुझे माफ़ करे, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी भी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बीतने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी दिव्या से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं कि मैं पुराने ठंडी फर्श चला गया गिरी हुई। उसके बाद मैं अपने पुराने घर के बाद झोपड़ी में गया। मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। मेरे बेटे महेश, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम यह अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी बार तुमने गुस्सा किया
मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है जब तुम छोटे होते थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी जिंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। किसी इंसान के अपंगतत्व के लिए कभी उससे नफरत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उन्हें बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये ज़िंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहते हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चे के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान दे देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए।